अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बेस्ट एंड सिंपल कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम आज बना रहे हैं पंजीरी, बना रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में, और सर्दियों के लिए तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत पसंद है। पंजीरी बना रहे हैं देसी तरीके से। स्टार्ट करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ें चाहिए। हमें लिए हैं बादाम, लिए हैं 1 कप, गरी लिया है 1 कप, अखरोट भी 1 कप लिए हैं। ये हमने गूंद कर ली है। फूल मखाने 1 कप, और ये चारों मगज़ हैं। ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। किशमिश, ये सब चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अब ड्राई रोस्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, एक पैन लेंगे, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखिए बादाम डाल दिए। इसी तरह हम सारी चीज़ें बाकी डाल देंगे। फूल मखाने भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अखरोट भी इसके अंदर डाल दिए, गरी और चारों मगज़, इन सबको ड्राई रोस्ट करना है। और ये थोड़ी सी गूंद कर ये भी ऐड कर देंगे, और अब इसे अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखें, ये सारे हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं पंजीरी के। ये जो गूंद कर है, ये सारी चीज़ें कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये कुछ चाहे तो चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं और क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसे हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। एक तरफ हमारे ड्राई फ्रूट्स हो रहे हैं ड्राई रोस्ट, और दूसरी तरफ मैं आपको ये इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमने 1 kg 1 किलो लिया है सूजी, आधा किलो हमने लिया है देसी घी, आधा किलो ही चीनी है हमारे पास। ये हम कुछ इलायची ऐड करेंगे और साथ किशमिश। और ये बॉक्स में ये खुश्क किया हुआ दूध है, ये हमने घर में खुश्क किया था दूध। ये दूध हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करके पकाएंगे। अब इसे निकाल लेते हैं। जो हमने ड्राई रोस्ट चीज़ें की थी उन्हें हमने निकाल लिया कढ़ाई से। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये जो हमने ½ kg लिया देसी घी, ये डालेंगे, और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो उसके अंदर हम सूजी डाल के सूजी को भून लेंगे। ये देखिए देसी घी हमारा मेल्ट हो गया। इसके अंदर हम सूजी डाल देंगे। ये हमने 1 किलो सूजी ली है, और अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब सूजी हमारी अच्छे से भुनी जा चुकी जाएगी तब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। ये वाला बॉक्स, एक बॉक्स हमने लिया हुआ है खुश्क दूध, हमने जो घर में किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, हमारी सूजी अच्छे से भुनी जा चुकी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भुना है, और 4 से 5 मिनट से अच्छे से भुनेंगे। और जब प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, ड्राई मिल्क वगैरह। और ये जो बाउल है उसके अंदर हमने वो ड्राई मिल्क रखा है, वो उसी बॉक्स से हमने इसमें शिफ्ट कर दिया है। जब सूजी अच्छे से भुनी जाएगी तो हम इसको भी इसके अंदर डाल के इसको भी 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे, खुश्क दूध को भी। सूजी हमारी अच्छे से भुनी जा चुकी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर खुश्क दूध ऐड कर देंगे, ड्राई मिल्क। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और साथ हम इसके अंदर इलायची ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, ये देखिए हमारा खुश्क दूध और साथ जो सूजी है वो अच्छे से भुनी जा चुकी है। तकरीबन दूध को भी हमने 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमने भून लिया था। अब हम इसे रेस्ट देंगे, इसे थोड़ी देर रखेंगे और चास बना लेंगे। अब हमने एक और कढ़ाई ली है, इसकी हम चास बना लेंगे। ये हम 1 लीटर पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसके अंदर हम ये वाली जो चीनी है वो ऐड कर देंगे। आधा किलो जो चीनी है वो ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम हिलाते रहेंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा तो इसका मतलब हमारी चास रेडी है।
अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। फुल चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो चास भी हमारी रेडी हो जाएगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सूजी और दूध की। सो गाइस ये देखिए 4 से 5 मिनट के अंदर हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चास बन चुकी है। देखिए थिक भी हो गई है। 2 मिनट और हम इसे पकाएंगे। 2-3 मिनट और पकाने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये जो चास है वो हमने हाई फ्लेम पे बनाई है। ये देखें और थिक हो रही है। ये देखें चास हमारी तैयार हो चुकी है। इसे अब हाथ लगाएं तो चिपकना शुरू हो गई है, इसका मतलब हमारी चास रेडी है। अब इसे हम ऐड करते हैं सूजी और दूध के अंदर। चास हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने जो ड्राई रोस्ट किए थे ड्राई फ्रूट्स ये ऐड करेंगे और साथ किशमिश ऐड करेंगे। साथ ही किशमिश ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर चास ऐड कर देंगे और हमारी पंजीरी तैयार। हर दिल अजीज़ पंजीरी, सर्दियों की मशहूर सौगात तैयार। सो इसके अंदर हम चास ऐड कर देंगे। ये देखें ये हमने जो चास बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर दी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मिलते हैं आपसे। सो ये देखें मिक्स करने के बाद हमारी पंजीरी अच्छे से रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही यम लग रही है। सो गाइस हमारी देसी पंजीरी, रवायती पंजीरी हमारी तैयार है गर्मा गर्म। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।